गुजरात में एक फेमस गांव था जिसमें बस बहुत अमीर लोग रहते थे और इस गांव का नाम था माधापुर। बहुत अमीर होने के कारण भी उधर के लोग सामान्य जिंदगी जीते थे और उसी एक गांव में एक अमीर आदमी था। उसका नाम था सूरज कुमार यादव। ये बहुत अच्छा इंसान था। सूरज को दो बेटियां थीं और वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। गीता, कविता, मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर रहे हो? आओ, लो, आपके लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लाया हूँ। आओ बच्चों। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू मेरे प्यारे पापा। आप दोनों मेरी दो आंखें हो मेरे बच्चों। चलो, अब रात हो गई है, सो जाओ बच्चों। एक दिन दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और गीता मास्टर्स कर रही थी और कविता ने इंटरमीडिएट के बाद होटल मैनेजमेंट चुना। तो उसकी बहन ने उसे ऐसा कहा, पापा देखो, कविता ने होटल मैनेजमेंट चुना है। हाँ बेटा, करने दो जो आपकी बहन का मन करे। अरे कविता, क्या होटल मैनेजमेंट करोगी? क्या इडली और डोसा बेचोगी क्या? कोई बात नहीं दीदी, मैं छोटा सा शॉप रखूंगी, उसके बाद बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगी दीदी। इस तरह गीता जो भी कहती उसे कविता ने सकारात्मक रूप से लिया और दोनों पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। 2 साल पूरे हुए और गीता ने कविता के पास आकर ऐसा कहा, अरे कविता, मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, मैं तो अब अब्रॉड जा रही हूँ, तू इधर ही होटल चला लेना। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? होटल कोई छोटा काम नहीं है और उससे कई लोगों का पेट भी भरता है दीदी। गीता की बातों से कविता को बहुत दुख हुआ। फिर भी कविता ने अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। ठीक 1 साल बाद दोनों का कोर्स और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। गीता, कविता, बच्चों आओ इधर। दोनों आए अपने पापा के पास और खड़े हुए। हाँ पापा, बोलिए। बोलिए पापा। आपका ग्रेजुएशन दोनों का तो खत्म हो गया ना, अब क्या करोगे बच्चों? गीता ने कहा। पापा, मैं तो अब्रॉड जाकर जॉब करूंगी। कविता ने कहा। पापा, मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ है और मैं एक छोटा सा होटल शुरू करूंगी, उसके बाद 5 स्टार होटल बनाऊंगी पापा। 5 स्टार नहीं, डोसा और इडली डालते रह जाओगे, पर 5 स्टार होटल नहीं, 1 स्टार का होटल भी नहीं रख पाओगे। गीता ने अपनी बहन कविता का बहुत घमंड से ऐसा मजाक उड़ाया और पापा ने कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए गीता। कविता अपनी बहन है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा उसका मजाक नहीं करना है बेटा। सॉरी कविता। और पापा, मैं अब्रॉड जाऊंगी और मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दूंगा और तुम में से जो 1 साल में ज्यादा कमाएगा उसे पूरी जायदाद मिलेगी। पापा की बात सुनते ही गीता तो लालच में आ गई और अपनी बहन कविता को हराकर सारी जायदाद लेने की सोच किया। तो पापा, जो हारा उसे नहीं मिलेगा क्या? हाँ, अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा और अपनी मेहनत से ही जीना पड़ेगा। फिर पापा ने दोनों बेटियों को 1-1 लाख बराबर दिया। फिर दोनों लेकर अपने अपने काम पर निकल गए। गीता अब्रॉड निकल गई, उसे उधर जॉब भी मिल गया था और कविता ने अपने पापा दिए हुए पैसों से एक छोटा ठेला लिया। पापा, मैं कल दुकान शुरू करने वाली हूँ, टिफिन की ओपनिंग के लिए आओ ना पापा। मैं नहीं आऊंगा बेटी, तुम्हें और अपनी बहन गीता को खुद से कमाना होगा, ठीक है? मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। कविता उदास हो गई, पर उसने अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा। अगले दिन कविता ने टिफिन की दुकान शुरू की। आओ भाई और बहन, आओ इधर, बहुत स्वाद का टिफिन मिलेगा। आ जाओ आ जाओ, पेट भर खा कर जाओ। 1-2 ग्राहक आने लगे। अरे ये क्या, ग्राहक तो कम आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? पापा तो बोले जो ज्यादा पैसे कमाएगा उसे जायदाद मिलेगी, पर ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए मैं खुद कमाऊंगी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे धंधा अच्छे से चलने लगा। भगवान का शुक्रिया कि मेरा धंधा अच्छे से चल रहा है और भगवान से ये भी प्रार्थना है कि दीदी का भी जॉब अच्छे से हो और जायदाद किसी को भी मिलने दो, पर मैं और दीदी मिलकर ही रहेंगे। देखते देखते ही 6 महीने बीत गए और पापा ने गीता को कॉल किया और कहा, हेलो बेटा गीता, अगर छुट्टी मिले तो घर आ जाना बेटा, बहुत दिन हो गए मिलके। गीता ने कहा,
पापा, फ्लाइट का प्राइस अभी बहुत है पापा, थोड़ा पैसे भेज दो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, भेज रहा हूँ, आ जाना। फिर पापा ने कविता को कॉल किया। बेटा कविता, अपनी बहन आ रही है, घर आ जाना बेटा। ठीक है पापा, मैं आ जाऊंगी। बेटा आने के लिए कुछ पैसे चाहिए क्या? ऐसे कुछ नहीं चाहिए पापा, आपसे और दीदी से मिलूंगी बहुत दिन बाद, वही काफी है पापा। और आप ही तो बोले थे कि आपसे कोई मदद नहीं मिलेगी, तो अब क्यों पैसे चाहिए क्या करके पूछ रहे हो पापा? ऐसा नहीं बेटा, अगर कुछ पैसे चाहिए तो दूंगा ना बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया। मैं आऊंगी पापा, आप आराम से रहो पापा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दोनों बहनें घर आने की तैयारी कर रही थीं और ठीक एक हफ्ते बाद दोनों बहन घर पहुंची। आओ बच्चों आओ, कैसे हो दोनों? कविता ने कहा, हम बढ़िया है पापा, आप कैसे हो? टाइम पे खाना खा रहे हो ना पापा? हाँ बेटा, आप दोनों टाइम पर खाना खा रहे हो और अच्छे से सो रहे हो ना? कविता ने कहा। हाँ पापा, सब ठीक है पापा। पर गीता कुछ बात ही नहीं कर रही है। फिर पापा ने गीता से ऐसा पूछा। बेटा गीता, तुम्हें क्या हुआ बेटा? ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बात नहीं कर रही हो और ना जवाब दे रही हो। सब ठीक है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? आपने जो शर्त रखी थी उसे रखे 6 महीने हो गए, अभी तक तो मैं बहुत पैसे कमा चुकी हूँ पापा, तो सारी प्रॉपर्टी अब मुझे दे दो पापा। ऐसा नहीं होगा गीता, बात सीधी है। बस 6 महीने और बेटा, जो ज्यादा कमाएगा उसे ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। पर पापा, मैंने तो अभी 40 लाख कमा लिए हैं, जो आपने 1 लाख दिया था उससे। और बात क्या है पता है पापा, कविता तो 40 नहीं 4 लाख भी नहीं कमाई होगी उस छोटी टपरी के टिफिन दुकान से। पापा ने गीता की ये बातें सुनकर गुस्से में ऐसा कहा। गीता, मैं तो तुझे पहले ही बताया था बेटा, कोई भी काम बेकार का नहीं होता है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और कविता को इतने बार क्यों ऐसा उसे कमतर करके बात कर रहे हो? फिर सारे लोग खाना खाकर सो गए और अगले दिन ही अपने अपने काम पर निकल गए। पापा अपने मन में ऐसा सोचने लगे। पता नहीं क्यों गीता और कविता बचपन से बहुत मिलजुल कर रहते थे। अभी जब प्रॉपर्टी की बात आई, तब से गीता तो बहुत ही लालच में आ गई है और अपनी बहन को ही हराने के लिए देख रही है। और कविता तो कुछ प्रॉपर्टी की बात नहीं करती है, वो बस फैमिली का सोचती है हर समय। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस मुझे और 6 महीने इंतजार करना है। अगर कविता जीत गई तो गीता को भी कविता ही देख लेगी। देखते हैं क्या होगा। देखते देखते ही 3 महीने बीत गए। उसके बाद गीता ने पापा को बिना बताए अपनी बहन के ठेले के पास आ गई। कविता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप इधर कब आई हो? दीदी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और मैं सीधा आपके पास ही आई हूँ, पता है? क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है, बस मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तू कितना भी कमा ले, मेरे जितना तो नहीं कमा पाएगी। मैं तो अभी बहुत कमा चुकी हूँ कविता। बस तेरी हार का इंतजार है, बाद में मुझे पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। दीदी आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो ले लो दीदी, पर मुझे आप और पापा चाहिए। दीदी बस लड़ाई झगड़ा सब नहीं चाहिए दीदी, हम शांति से रहेंगे, वही काफी है दीदी। तुझे जो चाहिए मुझे नहीं पता, बस मुझे प्रॉपर्टी चाहिए और मैं जा रही हूँ, बाय। फिर गीता अब्रॉड चली गई और कविता बहुत दुखी हो गई। फिर देखते देखते ही बाकी के जो 3 महीने थे वो भी बीत गए और दोनों बहनों को उनके पापा ने घर बुलाया और अगले दिन ही दोनों बहनें घर पहुंच गईं। आओ बच्चों, पूरा 1 साल हो गया। शर्त लगाकर अब प्रॉपर्टी दे दूंगा। तुम दोनों ने कितना कमाया बताओ बच्चों? गीता ने जवाब दिया, मेरे पास पूरा 65 लाख है पापा। और बेटा कविता, तूने कितना कमाया? पापा मैंने तो बहुत कम कमाया है पापा, और दीदी को ही प्रॉपर्टी दे दो पापा। कम हो या ज्यादा बेटा, बस कितना कमाया है बताओ कविता? बस 20 लाख पापा। मुझे पता है बेटा, तूने 2 करोड़ कमाए हैं और बड़ा रेस्टोरेंट भी चलाया है। तू तो अपनी बहन को प्रॉपर्टी देने के लिए झूठ बोल रही हो। ये बात सुनकर गीता शॉक होकर ऐसा कहा, क्या बोल रहे हो पापा? हाँ बेटा,
पर पापा, ये तो कहीं खर्च किया हुआ या फिर चुराया हुआ पैसा होगा पापा। हाँ बेटा, मुझे पता है कि कौन सा खर्च वाला पैसा है, कौन सा चुराया हुआ पैसा है और कौन सा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। अभी मैं सारी प्रॉपर्टी कविता के नाम पर कर रहा हूँ। जैसे शर्त लगाई थी वैसे ही कविता जीत गई। पापा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए पापा, बस मुझे आप दोनों चाहिए और प्रॉपर्टी दीदी को दे दो पापा। मुझे पता है बेटा कविता, मैं दोनों को बराबर ही प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखने के लिए एक टेस्ट रखा था कि तुम दोनों कमा पाओगे या नहीं। फिर पापा ने दोनों को बराबर पैसे और जायदाद बांटी। फिर दोनों बहनें खुश थीं। प्रॉपर्टी के लिए किसी भी परिवार के सदस्य को लालच में आकर अपना रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों बहनों ने अपने पापा की दी हुई संपत्ति से आधा आधा करके बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला और उसमें मेहनत से काम करके मिलजुल कर रहने लगे। पापा भी बहुत खुश हुए और दोनों बहनें भी बहुत खुश थीं।